भीम आर्मी को पालना बंद करिए। अगर भीम आर्मी को पालोगे तो जिस प्रकार से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन हुआ, वैसे ही भारत के लिए, वैसे ही भाजपा के लिए मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, ये जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण है वो तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन होंगे। जो प्रयागराज में घटना घटित हुई, उस घटना को किस तरीके से घटित किया गया, ये हमारा ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तो सभी ने देखा होगा, लेकिन शायद दिखाने का अंदाज कुछ और रहा होगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो देखा, उस वीडियो को मैं आपको पूरे पारदर्शिता के साथ, उस सबूत के साथ दिखाना चाहता हूं कि जो प्रयागराज की घटना घटित हुई, उसे घटित करने वाले लोग कौन थे। ध्यान से देखिए, बाइक पर नीला झंडा जलाया जा रहा है और ये लोग कौन है जो गेरुए कपड़े में खड़े हैं। पुलिस जो है गाड़ियों को जला रही है। अब ये जो पुलिस के साथ ये पत्थर लेकर भाग रहे हैं, पुलिस के साथ में है, ये कौन है। अब ये देखिए, इस तरीके से बाबा साहब और साहब कांशी राम के झंडे को बाइक पर रखकर जलाया जा रहा है। क्या कोई अम्बेडकरवादी इस तरीके से बाइक को आग लगाएगा और क्या कोई बाबा साहब और कांशी राम जी के इस पर फोटो लगे हुए झंडे को कोई आग लगाना चाहेगा? अम्बेडकरवादी नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये जो पत्थर लेके भाग रहे हैं पुलिस के साथ साथ ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग कौन हैं? और पुलिस के साथ अभी लोग खड़े हैं, बाइक भी तोड़ रहे हैं पुलिस के सामने। इन्हें पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और दूसरी साइड में देखिए आप ध्यान से, पुलिस खुद गाड़ियों को तोड़ रही है। उन्हें क्या तोड़ कर मिलेगा? क्यों तोड़ना चाह रही है? बाइक अगर पुलिस अंजाम दे रही है इस तरीके से, पुलिस गाड़ियों को इस तरीके से तोड़ रही है, तो ये क्या लगता है कि ये घटना घटित हुई है या घटना को अंजाम दिया गया? सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज देश के अंदर बहुत जो है सोचनीय स्थिति है। दलितों की स्थिति पर बात की जाए या समाज की स्थिति पर बात की जाए या राजनीति की स्थिति पर बात की जाए, किसी भी स्थिति पर आप बात कर लो, एक सोचनीय स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देश के अंदर जगह जगह इस तरीके से एक्ट हो रहे हैं, इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं जो समाज विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, राजनीति विरोधी हैं और गंदी राजनीति खेली जा रही है। गंदी राजनीति का चलन शुरू हो गया। अगर अब बात की जाए देश के अंदर जो तमाम युवा है, जो बेरोजगार है, उसे बेरोजगारी की तरफ उसका मोह ना आए, उसे मोह भंग करने के लिए उसे अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता है। चाहे वो किसी तरीके से घटना को करने में लग जाए या किसी घटना को कराने में लग जाए। अभी देखा जा रहा है कि जो प्रयागराज के अंदर जो घटना घटी, वो बहुत निंदनीय घटना थी। अब वो निंदनीय घटना क्यों कहें? क्योंकि हमने और आप सभी ने उस प्रयागराज की उस घटना स्थल की वीडियो को देखा, सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन आप सभी ने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया या एक्चुअल मीडिया ने जो पत्रकारिता की वीडियोग्राफी की, वो एक जो वीडियोग्राफी करने का जो तरीका था, वो शायद सोचनीय था। उन्होंने केवल और केवल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर दांव खेला। चाहे वर्तमान सरकार हो या वर्तमान मीडिया हो या विरोधी सोशल मीडिया हो, उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई दिखानी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच्चाई क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। क्या चंद्रशेखर को नजरबंद करना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर को गिरफ्तार करना चाहते हैं? या ये दलित समाज है उसको ही खत्म करना चाहते हैं? क्या
हमारे देश के अंदर बोलने का हक नहीं? क्या हमारे देश के युवाओं को काम करने का हक नहीं? क्या हमारे देश के युवाओं को नौकरी मांगने का हक नहीं? क्या हमारे देश के युवाओं को शिक्षा का हक नहीं? उन्हें केवल और केवल जो सरकार है खुद इस चंगुल में फंसाना चाहती है। वो किसी तरीके से ऐसा काम करना चाहती है कि युवा रोजगार ना मांगे, युवा स्वास्थ्य ना मांगे, युवा जो शिक्षा ना मांगे। लेकिन क्या इनके बिना हमारा जीवन कट सकता है? अगर हमारा जीवन इनके बिना कट सकता है तो जो सरकार में बैठे हुए एमएलए एमपी हैं वो अपने बच्चों को इसी कार्य में लगा दें। वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश क्यों भेजते हैं? वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज क्यों ढूंढते हैं? वो बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे वातावरण को क्यों तैयार करते हैं? और हमारे जो युवा हैं, हमारे देश के वो नौजवान हैं, उन्हें धकेल देते हैं अंधकार में, उन्हें धकेल देते हैं अशिक्षा में, उन्हें धकेल देते हैं उस गटर में जहां उनका जीवन जीने के लिए उचित संसाधन नहीं होते। अब जो प्रयागराज की घटना है उस घटना की बात करता हूं। जो प्रयागराज में घटना घटित हुई, उस घटना को किस तरीके से घटित किया गया, ये हमारा ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तो सभी ने देखा होगा, लेकिन शायद दिखाने का अंदाज कुछ और रहा होगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो देखा, उस वीडियो को मैं आपको पूरे पारदर्शिता के साथ, उस सबूत के साथ दिखाना चाहता हूं कि जो प्रयागराज की घटना घटित हुई, उसे घटित करने वाले लोग कौन थे। क्या वो भीम आर्मी के थे? क्या वो दलित समाज के थे? या क्या वो नौजवान थे? या क्या वो चंद्रशेखर के समर्थक थे? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, देखने के बाद समझ जाएंगे कि एक साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया। प्रयागराज की जो घटना है, एक साजिश करार घटना घटित हुई। और अगर हम ये बात करें, जिस परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ वहां जा रहे थे, उस पाल समाज की परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटी का जो दर्द था, उस बेटी के कारण परिवार का जो दर्द था, उससे परिवार से मिलकर शायद उनका दर्द बांटने जा रहे थे। उस दर्द को क्यों नहीं बांटने दिया? क्यों नहीं परिवार से उन्हें मिलने दिया? और क्यों उनके बीच में ये रोड़े अटकाए? वर्तमान सरकार का कोई भी व्यक्ति तो मिलने गया नहीं। वर्तमान सरकार का अगर कोई व्यक्ति उस परिवार से मिलने जाता, उस परिवार को आश्वासन देता, सांत्वना बनाता, तो शायद चंद्रशेखर भाई को उस घटना में उस घटना स्थल पर जाने की सोच नहीं बनानी पड़ती, उस परिवार से मिलने की सोच नहीं बनानी पड़ती। जो आज घटित हो रहा है वो घटित नहीं हो रहा, वो घटित करवाया जा रहा है। क्योंकि सरकार मिलने जाएगी नहीं, उस परिवार की बात सुनेगी नहीं, उस परिवार की पीड़ा भी नहीं सुनेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरा उस समाज का, वो दलित समाज का व्यक्ति अगर उस परिवार से मिलने जाएगा तो उसके बीच में रोड़े लगा दिए जाएंगे, उसके बीच में जगह जगह अड़चने लगा दी जाएंगी। उस अड़चन के माध्यम से जो भी घटित होगा उसको अंजाम दे दिया जाएगा। अब ये जो घटना घटित हुई उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस गाड़ियों को तोड़ रही है। पुलिस के साथ साथ जो आम जनता है, जो पुलिस के साथ भाग रही है और जो दौड़ा रही है भीम आर्मी को, भीम आर्मी के और कार्यकर्ताओं को, उनके पीछे पीछे जो जनता जा रही है वही आग लगा रही है, वही गाड़ियां तोड़ रही है और साथ में गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। अगर इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को घटित करने में जो प्रशासन है, शासन है, अगर इस तरीके का अंजाम दे रहा है तो इसमें दोषी कौन है?
मैं आपसे एक एडवोकेट होने के नाते, मैं एक कानून का एक रक्षक होने के नाते इस देश का एक अपना अधिकार रखता हूं, क्योंकि मैं भी एक कानून की पढ़ाई की मैंने, मैं भी लॉयर बना। और मैं इस देश के अंदर जो ये तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं इन पर बात करना चाहता हूं। मैं आप पूरे समाज से, पूरे देश से ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई प्रशासन किसी घटना को अंजाम दे तो वो घटना घटना नहीं कहलाएगी, या प्रशासन के साथ मिलकर जो आम आदमी, आम पब्लिक उस घटना को अंजाम दे, उस घटना को क्या कहेंगे? क्या उस घटना को कराया जाए, माना जाए, या घटना को घटित होते हुए देखते रहना चाहिए? अगर इस तरीके से पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है तो पुलिस जो उस समय देख रही है कि किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, उन लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन लोगों को उस घटना को अंजाम देते रहे, उनके वीडियो में साफ साफ आ रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? अगर उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया तो उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। अभी जो हम देखते हैं कि इस तरीके की जो एक मुलाकात थी, उस मुलाकात को एक घटना में परिवर्तित कर दिया गया। अगर इसी तरीके की घटनाएं देश के अंदर घटित होने लगी तो बहुजन समाज का तो सत्यानाश हो जाएगा, बहुजन समाज को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब जो अभी कावड़ आने वाली है उसमें देखना किस तरीके से इन्हीं दलितों की फूल मालाओं से, हेलीकॉप्टरों से बारिश की जाएगी। उन्हें उस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा कि जो वो कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये दलित समाज ये नहीं समझता। दलित समाज एक धोखे में है कि जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको उस कावड़ यात्रा में भेजा जा रहा है, और कावड़ यात्राओं में भेजकर उनसे ये किस तरीके से ऐसे शब्द ना निकले, वो ऐसी मांगे ना निकले जो कि शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये सोचने के लायक है। किस तरीके से युवाओं को फंसाया जा रहा है। और लास्ट ईयर की घटना देखने में देखी होगी, जो कावड़ लेने वाले लोग थे, कावड़ लेने जो लोग गए थे, उन्होंने किस तरीके से उपद्रव मचाया, किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा, पेट्रोल पंप को तोड़ा, पेट्रोल पंप में आग लगा दी थी, और किस तरीके से जो लोगों की पिटाई की, किस तरीके से गाड़ियों को पलटा, और जो घटनाओं को अंजाम दिया, उन कावड़ियों पर कोई राशुका क्यों नहीं लगी? इन दलित समाज के एक आंदोलन पर कहें, दलित समाज के एक मूवमेंट पे कहें, दलित समाज की एक उस पद यात्रा पे कहें, या दलित समाज की एक परिवार से मिलने जाने वाली उस मुलाकात को कहें, उसको अंजाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारा दलित समाज एकजुट नहीं है। दलित समाज बिखरा हुआ है। दलित समाज उस असमंजस में है कि आखिर हम वोट किसको दें। दलित समाज अब ये इस असमंजस में है कि हम भीम आर्मी की तरफ जाएं या बसपा की तरफ जाएं। दलित समाज का युवा भटक गया है। दलित समाज का युवा अपने अपने खुद के मंथन में लग गया है कि वो किसकी तरफ जाए। वो बीजेपी की तरफ जाए, वो कांग्रेस की तरफ जाए, या समाजवादी की तरफ जाए, या दलित समाज उस बीएसपी की तरफ चला जाए जो बीएसपी सत्ता में आई थी। वो दलित समाज को उन्होंने अच्छा शासन दे दिया था। अभी जो बसपा को तोड़ने के लिए इसी विरोधी समाज ने, विरोधी पार्टियों ने जो दूसरी पार्टी हमारे समाज की बनाई, जो आजाद समाज पार्टी, वो अच्छी है, एक हमारे समाज की दूसरी पार्टी है। लेकिन अब हमारे समाज को ये सोचना होगा कि अभी जो हमारी सत्ता को बदलने का जो समय है, उस सत्ता को हम कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसी तरीके से ठुकते पिटते रहेंगे?
क्या हम इसी तरीके से अपने ऊपर अत्याचार कराते रहेंगे? क्या समाज के उन लोगों पर इसी तरीके से प्रताड़नाएं झेलते हुए देखते रहेंगे? क्या समाज का जो दर्द है वो अपना दर्द नहीं समझ पाएंगे? क्या हम अपने स्वार्थ सिद्ध में लग जाएंगे? क्या हम अपने आप को उस सत्ता की तरफ नहीं ले जाएंगे जो सत्ता आने पर आपको अधिकार भी देगी, आपको हक मिलेंगे, आपकी सरकार बनेगी, आपकी बात होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा? तो इस तरीके से अगर सोच हम बनाएंगे तभी हम सत्ता में वापसी कर पाएंगे। जो अगर हम ये सोच नहीं बनाएंगे तो इसी तरीके से हमारे ऊपर राष्ट्र का भी लगेगी, हमें प्रताड़ित भी किया जाएगा, हमारे को अधिकार भी नहीं मिलेंगे, हमारे ऊपर जो है नए नए कानून भी लागू कर दिए जाएंगे, हमारे ऊपर एनएसए भी लगा दी जाएगी, हमें उपद्रव भी बता दिया जाएगा, लेकिन हमें ना तो रोजगार दिया जाएगा, ना शिक्षा दी जाएगी, ना स्वास्थ्य दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आज अगर जो है हम उस सत्ता की तरफ जा रहे हैं जहां अगर हमारी मुट्ठी बंद हो जाए तो उस बंद मुट्ठी में शक्ति होगी, अगर हमारी मुट्ठी खुली है तो उसमें हमारी शक्ति छीन हो गई, हमारी अलग अलग पार्टियां बन गई, अलग अलग हमारे वोट बट गए, हम अलग अलग हमारे सत्ता के लालची लोग भी सत्ता में आ गए, चाहे वो किसी तरीके का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग सत्ता में वो लालच कर रहे हैं, चाहे आजाद समाज पार्टी के लोग वो लालच में, या जो है बम मेश्राम कह दें वो लालच में, या अखिलेश यादव कह दें वो लालच में, इन लोगों ने देश को बांट दिया है। अगर बटे हुए देश को पहले अगर हक अधिकार के साथ लेना चाहते हो, एकजुट करना चाहते हो, तो एक सत्ता की तरफ आ जाओ, एक पार्टी की तरफ आ जाओ, तभी हमारे देश का भला हो सकता है। प्रेशर डालो इन छोट छोट अलग अलग बिखरी पार्टियों पर, ये एक जगह एक संगठन बनाएं और एक संगठन में सत्ता हासिल करें, उसके बाद अपने अधिकार सुरक्षित होंगे, वरना हम ऐसे ही ठुकते पिटते रहेंगे, किसी तरीके से हम लायक नहीं रहेंगे, कामकाजी नहीं रहेंगे, हमारा पूरा जीवन जेलों में सड़ जाएगा और जेलों में हमारा जीवन बीत जाएगा, जेल से हम वापस ही नहीं आ पाएंगे, फिर राष्ट्र लगेंगी तो हमारा समाज टूट जाएगा, हमारे परिवार बिखर जाएंगे, हमारे देश के वो नौजवान, वो भटके हुए लोग, या कहें भटक रहे हैं लोग, वो पूरा जीवन जेलों में बिता देंगे। साथियों, अगर हमारी वीडियो से आप कुछ सीख लेते हैं तो उसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हमारे जो दुख दर्द हैं वो आपस के दुख दर्द बन सकें और हम सत्ता हासिल कर सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।